नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 फरवरी को नई दिल्ली में एक समारोह में 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 8 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रस्तुति कलाओं के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला और कठपुतली जैसी कलाओं से जुड़े 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किए गए हैं। इस सम्मान में 3 संयुक्त पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि संगीत और कला भाषाओं व भौगोलिक सीमाओं से परे है। उन्होंने कहा कि सभ्यता द्वारा हमारी भौतिक उपलब्धियां सामने आती हैं, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती हैं। हमारी कलाएं और कलाकार हमारी समृद्ध संस्कृति के संवाहक हैं। सभ्यता द्वारा हमारे भौतिक उपलब्धियां सामने आती है, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती है। संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। भारत के अद्वितीय परफॉर्मिंग आर्ट्स ने हमारी अतुल्य संस्कृति को सदियों से जीवंत बनाए रखा है। हमारी कलाएं और कलाकार हमारी समृद्ध संस्कृति के संवाहक हैं। विविधता में एकता भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। असम के बिहू नृत्य से लेकर केरल की कथकली तक, पूर्व में छौ से लेकर पश्चिम में गरबा तक, नृत्य विधाओं में हमारी संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा दिखाई देती है। यही विशेषता अन्य कला विधाओं के विषय में भी उतनी ही सार्थक है। सभी देशवासियों को इस तथ्यों पर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में कला की सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ परिभाषाएं और परंपराएं विकसित हुई है। भरत मुनि और आचार्य अभिनव गुप्त जैसे विभूतियों ने प्राचीन काल में ही कला तथा साहित्य के स्वरूप और उद्देश्यों के विषय में जो विचार व्यक्त किए और सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। आधुनिक युग में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और अधिक उपयोगी हो गए हैं। आज के तनाव तथा संघर्ष से भरे युग में भारतीय कलाओं द्वारा मानसिक शांति और सौहार्द का प्रसार किया जा सकता है। भारतीय कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। राष्ट्रपति ने कहा कि संगीत, नाटक जैसी कला विधाएं भाषा तथा भौगोलिक सीमाओं से ऊपर होती हैं। जिस तरह हवा और पानी जैसे प्राकृतिक उपहार मानवीय सीमाओं को नहीं मानते, उसी तरह संगीत, नाटक जैसे कला विधाओं भी भाषा तथा भौगोलिक सीमाओं से ऊपर होती है। भारत रत्नों के से सम्मानित एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका के संगीत की शक्ति किसी भाषा या भूगोल से बाधित नहीं होती। उन्होंने अपने अमर संगीत से भारत ही नहीं पूरे विश्व की संगीत प्रेमियों के लिए अमूल्य विरासत छोड़ी है। लगभग 450 वर्ष पहले अपने संगीत की अमृत धारा प्रवाहित करने वाले संगीत सम्राट तानसेन के संगीत के चमत्कार को सभी जानते हैं और कि उनसे जुड़े कहानियां भारत के जनमानस में आज भी प्रचलित है। ऐसी कला विभूतियां हमारी संस्कृति की महानता के सर्वोत्तम प्रतीक है। भारतीय परंपरा में कला को ईश्वर का वरदान माना जाता है। लास्य और तांडव नृत्य करने वाले भगवान शिव, वीणावादिनी देवी सरस्वती तथा मुरलीधर श्री कृष्ण भारत के जनमानस में कला के दैवी प्रतीक है। इसी तरह महान संत परंपराओं में भी भक्ति और संगीत का संगम होता रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी परंपरा में कला एक साधना है, एक संजीवनी है, सत्य की खोज का माध्यम है।
कला द्वारा उपासना, अर्चना और स्तुति की जाती है। लोक कल्याणकारी भावनाओं का प्रसार किया जाता है। जो सुंदर है उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। प्रकृति का सम्मान किया जाता है। नई फसल का स्वागत किया जाता है। हमारी परंपरा में कला एक साधना है, एक संजीवनी है, सत्य की खोज का माध्यम है। कला द्वारा उपासना, अर्चना और स्तुति की जाती है। लोक कल्याणकारी भावनाओं का प्रसार किया जाता है। जो सुंदर है उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। प्रकृति का सम्मान किया जाता है। नई फसल का स्वागत किया जाता है। शास्त्रीय विधाओं के साथ साथ लोक तथा जनजातीय कलाओं के मूलभूत आदर्श एक जैसे ही रही है। सामूहिक उल्लास और एकता को भी हमारे नृत्य और संगीत द्वारा अभिव्यक्ति मिलती है। मैं देखती हूँ कि हमारी भाषाओं की विविधता और क्षेत्र की विशेषताओं को हमारी कलाएं एक सूत्र में जड़ती है। कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर तमिलनाडु में पूजा अर्चना के माध्यम के रूप में संगीत और नृत्य की सुंदर प्रस्तुति मुझे देखने को मिली। देश विदेश के लोग बड़ी संख्या में आध्यात्म और कला के रस में एक साथ डूबे हुए थे। भगवान शिव को संगीत और नृत्य का स्रोत क्यों कहा जाता है, इसका भी अनुभव मुझे हुआ। पिछले सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के नृत्य कलाओं को देखते हुए मैं स्वयं उन बहनों के साथ शामिल हो गई है। अनेक अवसरों पर विभिन्न राज्यों में मैंने अपनी बहनों के साथ शामिल होने की आनंद का अनुभव किया है। ऐसे अवसर पर एक विशेष ऊर्जा और स्नेह के भाव का संचार होता है। मैं अपने देश की अद्भुत कलाओं को नमन करती हूँ। आज सम्मानित कलाकारों को मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब विभिन्न कला परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे तथा आने वाली पीढ़ियों को भी इन कलाओं के साथ जोड़ेंगे। श्रोताओं, उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल निवासी प्रख्यात संस्कृति कर्मी और शिक्षाविद प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को उत्तराखंड की लोक कलाओं के संवर्धन में अमूल्य योगदान के लिए साल 2021 का संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। श्रोताओं, देश के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार वितरण की परंपरा 1952 से चली आ रही है, जिसके तहत हर साल संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक कलाओं, कठपुतली कला और अन्य विविध प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कलाकारों द्वारा दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें रत्न सदस्यता और अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रोताओं, प्रोफेसर D.R. पुरोहित ने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड की लोक संस्कृति व उसके कलाकारों के संवर्धन के लिए समर्पित किया। प्रोफेसर पुरोहित ने उत्तराखंड की ढोल वाद्य शैली पंडवाणी, भटवार्ता, जागर, रम्माण, नंदा के गीत और बांदी बदीणों के गीतों पर शोध कर उनके अकादमिक प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है। प्रोफेसर पुरोहित अभी भी उत्तराखंड में लोक के नाट्य कलाओं की जड़ें सींचने के लिए निरंतर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्यों, लेखन, निर्देशन और नए कलाकारों के मार्गदर्शन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।